दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे डेटा साइंस में क्या करियर है। आप एक डेटा साइंटिस्ट का बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एजुकेशन क्या क्या आवश्यकता है, क्या प्रोग्रामिंग स्किल की आवश्यकता होती है। आप एक डेटा साइंटिस्ट बने कैसे। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए उस पहले आपको कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंडेटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नॉलेज होना चाहिए, और कौन कौन से डेटाबेस या कौन कौन से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल के अलावा अदर स्किल है उसका नॉलेज होना चाहिए एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट वो होते हैं जो कोई भी चीज़ में रिसर्च करते हैं। जैसे कि इसरो के डेटा साइंटिस्ट हो गए हैं, या नास्कॉम हो गए हैं, या कोई केमिस्ट का रिसर्च पे काम करते हैं। वैसे ही आईटी में एक रोल होता है जो डेटा के रिसर्च पे काम करती है। तो डेटा होता क्या है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक डेटा को यूट्यूब डेटा को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप में भेजते हैं तो डेटा को क्या कर रहे हैं, आप जनरेट कर रहे हैं। तो कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट कहीं से भी डेटा कलेक्ट करते हैं और वहाँ से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा को उसको रीड करते हैं, उसको डेटाबेस में लोड करते हैं। उसके बाद एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं। वहाँ से डेटा साइंटिस्ट का जो काम स्टार्ट होता है वो मशीन लर्निंग या कोई भी एआई में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली डेटा साइंस का यूज क्या होता है, कोई भी कंपनी किस तरह यूज करती है। तो आप जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को आप देखते होंगे कि आपको परचेज करना होता है। तो सपोज आप मोबाइल को परचेज कर रहे हैं या कोई भी हेडफोन को परचेज कर रहे हैं, तो आप पहले क्या करते हो, उसमें गूगल पे सर्च करते हैं या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे कि आपको सिर्फ ऐड उसी मोबाइल का या उसी हेडफोन का ही ऐड आता होगा। आपको कोई क्लॉथ का या कोई भी कंप्यूटर का या कोई भी दूसरे एसेसरीज का जिसको परचेज करने का ज़रूरत नहीं है, उस समय आपको कंपनी ऐड करेंगी तो वो ऐड का मीनिंग वैल्यू ख़त्म हो जाता है। बट जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट जिसको है उसी चीज़ को ऐड आता है, तो इससे क्या होता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। यदि आप कोई भी वीडियो आप यूट्यूब में देखते होंगे, कोई भी चैनल को आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो सपोज आप पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब किए हैं, तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे आप देखेंगे कि आप मेरा वीडियो सबसे टॉप में रहेगा, आपको पॉपअप करेगा वहाँ पे देखने के लिए। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम काम करता है यूट्यूब का। तो सारे एल्गोरिदम जो क्रिएट होते हैं वो डेटा साइंस के थ्रू ही क्रिएट होते हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है मशीन लर्निंग या एआई के थ्रू। तो ये डेटा साइंस का रोल होता है कोई भी कंपनी को ग्रो करने में। तो जो भी कंपनी कभी कहीं पे भी मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो वहाँ पे डेटा को पे पार्टिकुलर प्रीवियस 1 ईयर 2 ईयर्स डेटा का रिसर्च करती है कि उस फील्ड में किस टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर ज़्यादा खरीदा है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और वहाँ पे सेलिंग करती है। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाती है कोई भी कंपनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से, कोई भी कंपनी ओपन करने से पहले। तो ये रोल होता है डेटा साइंस का कोई भी कंपनी को ग्रो करने में। नेक्स्ट क्या है कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कोई फिक्स नहीं है। आप कहीं से भी कोई चीज़ का डिग्री होना चाहिए, बट आपके अंदर स्किल होना चाहिए। तो बीटेक और बीसीए एमसीए ये बेस्ट डिग्री है एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग से वो प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ से आपको करियर बनाने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। बट एक नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बट उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें पर्टिकुलर एक कोर्स ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा साइंस में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। मैं अभी बात करूंगा कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए डेटा साइंटिस्ट में। तो नॉन टेक्निकल से और टेक्निकल डिग्री दोनों ही आप डेटा साइंटिस्ट में करियर बना सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पाइथन या आर, जो कि एक एनालिटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है डेटा साइंटिस्ट में। उसके अलावा आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए वो सीक्वेल
एंड नो सीक्वल आना चाहिए। और नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्किल आपको आना चाहिए वो आपको स्टैटिक्स और मैथ आना चाहिए, जो कि आपको कोई भी एल्गोरिदम को बिल्ड करने में बेनिफिट होगा। तो ये स्किल है जो एक डेटा साइंटिस्ट को डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए। नेक्स्ट होता है डेटा साइंटिस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो एक डेटा साइंटिस्ट का जो मेन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डेटा को क्लीनिंग करने के लिए, डेटा प्रिडिक्शन करने के लिए एंड डेटा को मीनिंगफुल डेटा में बनाने के लिए। सपोज एग्जांपल, कोई भी डेटा जो स्ट्रक्चर डेटा है या अनस्ट्रक्चर डेटा है, वो फेसबुक या ट्विटर कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से डेटा आया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, डेटा मीनिंगफुल नहीं होती है। तो उसको डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत सारे पाइथन का लाइब्रेरी है जो यूज करके उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में तैयार करते हैं, ताकि वो डेटा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे और उसको एल्गोरिदम में इन्वॉल्व करे। तो डेटा साइंटिस्ट का रोल डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन और एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्रिएट करने का भी होता है। और एआई इम्प्लीमेंट करने के लिए में भी डेटा साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, बट अलग अलग रोल होते हैं हर एक कंपनी का। कोई कंपनी में एआई का अलग एआई इंजीनियर रखे होते हैं, कोई डेटा साइंटिस्ट सिर्फ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ही क्रिएट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी बाय कंपनी आप क्या वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कि सैलरी पैकेज। तो एज ए फ्रेशर सैलरी पैकेज डेटा साइंटिस्ट में मिनिमम स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 3 to 4 लाख पर एनम होती है एक फ्रेशर की सैलरी। बट एक डेटा साइंटिस्ट जो 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 होता है। तो एक 4 इयर्स के डेटा साइंटिस्ट का सैलरी अराउंड 15 to 20 लाख होता है, और 6 ईयर का और 5 ईयर to 6 ईयर तो 20 to 25 लाख होती। तो काफ़ी हाई डिमांडेबल जॉब होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। तो सैलरी पैकेज में आप अच्छा बोल सकते हैं डेटा साइंटिस्ट का होता है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या ग्रोथ है, एक डेटा साइंटिस्ट का क्या ग्रोथ है करियर में। डेटा साइंटिस्ट के बाद आप क्या बन सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट के बाद आप लीड डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट मैनेजर बन सकते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट में वर्क करते करते आप ऑटोमेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंजीनियर मैनेजर बन सकते हैं। जो भी टॉप लेवल आप कंपनी का डायरेक्टर पोजीशन पे जा सकते हैं, बीपी पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर पूरी प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। डेटा साइंटिस्ट को एक पूरे प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, और पूरे कहाँ पे प्रोडक्ट क्या करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक डेटा साइंटिस्ट को होता है। तो आप टॉप लेवल पे जा सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट में एंट्री करना टफ होता है। उसके बाद आपका प्रोग्रेस, जो आपको करियर प्रोग्रेस 1 by 1 आगे बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब सिक्योर जॉब और अच्छी हाई पैकेज डिमांडेबल जॉब है, जो कि अभी इन फ्यूचर में नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स काफ़ी डिमांडेबल रहने वाला है। और अभी इस 2021 में काफ़ी ट्रेंडिंग जॉब बना हुआ है डेटा साइंटिस्ट। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये था डेटा साइंटिस्ट के बारे में। अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।